नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया, मस्त। चलिए, आज हम शुरू करने वाले हैं बेसिक मैथ में। जो आज का हमारा लेक्चर है वह है मेंसुरेशन, यानी क्षेत्रमिति। ठीक है ना, मेंसुरेशन। चलिए इसको पढ़ते हैं हम लोग, फिर आगे हम बात करेंगे कुछ और। ठीक, हिंदी में इसको कहते हैं क्या? क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति, ठीक। क्षेत्रमिति का मतलब होता है क्षेत्रफल की मापन, यानी जो क्षेत्रफल है, जो क्षेत्र है, कोई फील्ड है, उसका मापन। इसका मतलब होता है, जो हिंदी में मेंसुरेशन, उसका भी मतलब वही होता है। तो अब इसमें सबसे पहले जो जो चीजें हमने पढ़ी थी, जितने स्ट्रक्चर्स हमने पढ़े थे अपने लेक्चर्स में, कि पीछे क्या क्या क्वाड्रिलेटरल्स, कैसे ट्रायंगल, कैसे सर्कल, इनके बारे में, इनका एरिया क्या होता है ना, ये चीजें केवल फार्मूले लिखने, उस पर सवाल नहीं लगाने हैं कि कोई सवाल ऐसा आ जाए उसको। केवल ये इसलिए यूज करेंगे हम लोग कि आखिर फिजिक्स में अगर ये चीजें आएंगी तो इसका एरिया क्या होता है, डायगोनल क्या होता है, इस तरीके की बातें हमें पहले से पता हो। तो नंबर 1 हम जो पढ़ने जा रहे हैं वह है स्क्वायर। ठीक है ना, सबसे नंबर 1 स्क्वायर। वेरी गुड, जिसको वर्ग कहते हैं। अब हिंदी में तो हम बोल देंगे, क्योंकि अब पिछले लेक्चर्स में सारी हिंदी हो चुकी है, इसलिए घबराने की जरूरत अब नहीं है। जैसा कि सभी को पता है, इसकी साइड्स क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं, और डायगोनल्स भी आपस में बराबर होते हैं। ठीक, जो ये साइड है, ये ए है, ये भी ए और ए। ठीक, और यहां से इसका एक डायगोनल बना लेते हैं। हर डायगोनल दोनों आपस में इक्वल होते हैं। नंबर 1, इसमें जो सबसे पहली चीज हमें जाननी होती है वो होती क्या? सबसे पहले पेरीमीटर। पेरीमीटर, पेरीमीटर हिंदी में कहते हैं परिधि, है ना। ये जो इसकी परिधि है, ये हिंदी में इसको कहते हैं परिधि। ठीक, ये कितना हो जाएगा? सबको पता है, ये 4a हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसका एरिया अगर आपसे पूछा जाए तो आप कह देंगे ए स्क्वायर, यानी क्षेत्रफल ए स्क्वायर। ठीक, अगर आपसे इसमें जो डायगोनल है, ठीक, वो पूछा जाए, डायगोनल मीन्स होता है विकर्ण, है ना। हिंदी वाले बच्चे परेशान ना हो, उनके लिए सारी व्यवस्था है। डायगोनल मीन्स होता है विकर्ण। ये जो है, ये चीज, ये विकर्ण है। ये कितना हो जाएगा? a√2। ठीक, 3 बातें इसमें हो गई। अब आगे चलते हैं इसी तरीके से पेरीमीटर, रेक्टेंगल। दूसरा हम क्या लेंगे? रेक्टेंगल, जिसे आयत कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं? आयत। आयत की खास बात क्या है? लंबाई लंबाई के बराबर और चौड़ाई चौड़ाई के बराबर, और डायगोनल आपस में बराबर होंगे। जैसे मान लीजिए इसको हम ए कह लें और इसको बी कह लें, तो ये भी ए हो जाएगा और ये भी ए, और इसमें एक डायगोनल है। इसमें भी यही तीनों चीजें बड़े ध्यान से देखते रहिए, बस केवल केवल नोट कर लेना है इसको कहीं पर। ठीक, पेरीमीटर अगर इसका हम निकालें तो 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि देखिए, इसको जोड़ दीजिए, इसको फिर इसको फिर इसको। ठीक, चलिए हो गया। एरिया अगर हम देखें तो इसमें लेंथ इंटू विड्थ होता है, यानी ए इंटू बी हो जाएगा। अगर इसी तरीके से हम डायगोनल देखें, इसका डायगोनल कितना आ जाएगा? रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अब आ जाइए ट्रेपेजियम, जो एक चीज हमने पढ़ रखी थी। तीसरा हम क्या देख रहे हैं? ट्रेपेजियम। ठीक ना, ट्रेपेजियम की खास बात क्या थी कि 2 साइड तो पैरेलल रहेंगी, और तीसरी का आता पता हमें करने की जरूरत नहीं है ना, कि वो कैसी है, क्या है, कौन है, ये इतना जो है इंटरेस्ट हम नहीं लेने वाले। ये देखिए, ये एक ए साइड है और एक बी साइड है। इसमें सिर्फ आपको क्या देखना होता है, और मान लेते हैं कि ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक वो डी है। इसमें सिर्फ एरिया पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ एरिया। तो जब इसका एरिया आप निकालेंगे, इसका एरिया इज इक्वल टू होता है इसका सम ऑफ पैरेलल साइड्स, पहले तो ये, ठीक, इनटू साथ में जो डिस्टेंस है ये, यानी डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड, पैरेलल साइड्स। और इस फिगर के अकॉर्डिंग हम इसको लिख सकते हैं, हाफ लगा दीजिएगा, हाफ इंटू होता है ना,
ये हाफ रहेगा, ठीक ना, हाफ इसमें लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, हाफ लगा दीजिएगा, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, साथ में इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड, ठीक। तो इसको अगर ऐसे लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे, हाफ ए प्लस बी, ठीक, क्योंकि ये हाफ पैरेलल साइड का सम करना है, सम हमने कर दिया, इंटू डी यानी दोनों के बीच का डिस्टेंस, कोई दिक्कत नहीं। चौथी बात आती है इसी तरीके से, अब इधर चलते हैं, अब आती है बात ट्रायंगल में, ठीक है, चौथी बात आती है ट्रायंगल की, नंबर 4, ट्रायंगल क्या होता है, ठीक। एक न एक चीज छूट जानी है क्या, ट्रायंगल देख लेते हैं। ट्रायंगल में देखिए सबसे पहले तो हम वो पढ़ रहे हैं कि जिसकी कोई भी साइड्स इक्वल ना हो, जैसे हमने ए कह दिया, ये बी कह दिया, ये सी कह दिया। तो जब इसमें एरिया निकालना होता है तो हमें एक चीज पहले फाइंड करनी होगी, सेमी पेरीमीटर। क्या फाइंड करनी होगी, सेमी पेरीमीटर। उसके बाद हीरोन्स का फार्मूला इसमें हम लगा देंगे, काम चल जाएगा, हीरोन्स फार्मूला, ठीक है। तो सेमी पेरीमीटर जो निकालना होता है वो होता है क्या, सेमी पेरीमीटर, ठीक, जिसको हम एस से डिनोट कर लेंगे, मान लेते हैं एस, ठीक। तो ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी का आधा, इसीलिए इसको सेमी कहा गया, ठीक है ना, सेमी पेरीमीटर। अब अगर एरिया की अगर बात करी जाए तो एरिया हो जाएगा रूट में पहले एस, फिर एस माइनस ए, फिर क्या हो जाएगा एस माइनस बी, फिर सब मल्टीप्लाई में, ठीक है ना, ये एस माइनस सी, इस तरीके से। इसको हीरोन्स फार्मूला कहते हैं, हीरो का फार्मूला, ठीक। तो हीरोन्स उनका नाम पूरा था हीरोन। आगे चलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल अगर इसी तरह से कहीं बना हो, राइट एंगल, ठीक, या राइट ट्रायंगल भी कहते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लिख दिया तो लिख दिया, राइट एंगल ट्रायंगल या राइट एंगल, है ना, राइट एंगल इस तरह से भी बोलते हैं। जैसे इस तरीके से आपके सामने रखा हुआ है कोई ट्रायंगल, और आपसे ये कहा जा रहा है कि ये, ठीक, इसका एरिया बता दीजिए, और ये 90 डिग्री, मान लेते हैं इसमें ये बेस और इसको परपेंडिकुलर को हम हाइट मान लें अगर, तो इसका जो एरिया होता है वो हो जाएगा कितना, हाफ बेस इंटू हाइट। केवल ये सब लिख के रख लेना है, ठीक। अगर ट्रायंगल मान लीजिए आपके सामने इस तरीके से बना दिया गया, ठीक, इस तरीके से, और जिसमें ये कहा जा रहा है कि ये इसकी हाइट है, परपेंडिकुलर लाइन है इस पे, ये हाइट है, ठीक, ये क्या है इसकी हाइट, और ये जो डिस्टेंस है वो बी दे रखी हुई है यहां से यहां तक, इसका एरिया भी क्या हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट, ये इसके लिए, ये इसके लिए, ठीक है ना। अब चलते हैं आगे, आइसोसेलेस अगर ट्रायंगल हो तो क्या होगा, इक्विलैटरल हो तो क्या होगा, इतना नोट कर लीजिए पहले, ठीक, इसको जल्दी से नोट करिए। चलिए अब आगे हो, अगर हमारे पास क्या हो, इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक, इक्विलैटरल ट्रायंगल कुछ इस तरह से दिया हो, ठीक। तो इसमें क्या क्या चीजें पूछी जा सकती हैं, सबसे पहला जैसे ऐसे दिया हुआ है और आपसे ये कहा जा रहा है कि सारी साइड इसकी आपस में बराबर है, तो इक्विलैटरल हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज, ठीक। तो इसमें सबसे पहली चीज जो हाइट है वो हम निकाल लेंगे, ये जो हाइट होती है, ठीक, और इस हाइट को हम कह दें h, ठीक, मान लेते हैं हाइट है, ये क्या है h, पूरा नाम लिख दे रहे हैं हाइट। तो इसकी हाइट कैसे आएगी और कितनी आएगी, तो हाइट इक्वल टू हो जाता है a√3/2। जब ये आपको पता चल गया, जब एरिया निकालेंगे इसका, एरिया जो आ जाएगा a²√3/4, ठीक, इसको नोट कर लीजिए। जो हाइट है वो कितनी हो जाएगी, ये कहां से आया, तो पाइथागोरस थ्योरम है अपने पास, वहीं से आया है, आप लगा सकते हैं, क्योंकि देखिए यहां से जो डिस्टेंस हो जाएगी a/2 हो जाएगी, और चूंकि हमको ये पता करना है तो a² फिर माइनस का इसका रूट में सब कुछ कर देंगे तो आ जाएगा। जैसे आपसे अगर हमने यहाँ पूछा हाइट क्या होगी, हाइट को h मान लें अगर, तो यहाँ आप लिखेंगे h² इज इक्वल टू ऐसे, है ना, ये हमें चाहिए, तो आप लिखेंगे a² माइनस a/2 का होल स्क्वायर, और फिर आप कहेंगे h इज इक्वल टू, तो आप कह देंगे कि रूट में यही सब कुछ फिर से,
ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कैसे, ऐसे इसको कर दें यही। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो जाएगा 4 और 4 में ये देखिए यहाँ पे कितना है 4 और ये पूरा कर ही देते हैं, नहीं तो आप लोग कहेंगे ये सब कहाँ से कर दे रहे हैं। कोई बड़ी बात होती नहीं है इसमें, ठीक। और नीचे 4 है, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाइए, इसको रूट में करना होगा। तो रूट में करना होगा तो देखिए यहाँ पे जो 3a² इस तरह से लिख देंगे, क्योंकि 4a² माइनस का ये और ये हो जाता है h²। ठीक, अब h, ये h सिर्फ क्योंकि हमने इधर स्क्वायर ऑलरेडी पहले था, फिर उसके बाद उधर उसका हमने क्या किया, स्क्वायर रूट कर दिया। तो आप इसे यहाँ पर देख पाए तो आप अगर लगेगा कि आपको रूट पहले हो जाएगा, ठीक, √3 बाद में हो जाएगा, अपॉन 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, इसी तरह से आ जाता है। ठीक, चलिए तो एरिया भी हमें पता, हाफ बस करना होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। अब बेस इसका a है, एरिया आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे चलते हैं, इसी इक्विलैटरल ट्रायंगल की सबसे इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है जो अब लिखने जा रहे हैं, जो अब समझने जा रहे हैं हम लोग, वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये काम हम लोग पहले से करके रखेंगे और उसका इस्तेमाल हम लोग हर बार करेंगे, ठीक है। ये देखिए इक्विलैटरल ट्रायंगल आपके सामने, ठीक। और आपसे अगर ये हाइट पूछी जाए और ये कहा जा रहा है कि ये L है, ये भी L है और ये भी L है, तो जो ये हाइट होती है वो कितनी होती है, तो आपने पहले ही देख रखा है हाइट यहाँ पर निकाल के कि जो ये h, मान लेते हैं इसको h से डिनोट किया हमने, तो आप कहेंगे L √3/2। अब अगर यही चीज देखिए, अब इसको इधर से मिलाया जाए, ये ऐसे और इसको ऐसे मिलाया जाए, ऐसे, ठीक। ये यानी कि ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस आपसे अगर किसी ने पूछ ली, ठीक, तो ये वाली जब डिस्टेंस आप निकालेंगे, मान लेंगे इसका नाम हम रख दे रहे हैं x, तो ये हो जाता है L/√3, ठीक। और जब ये निकालेंगे आप x, तो हो जाएगा L/2√3। अब ये आप लिख कर रख लेंगे, यानी ये जो होगी, बड़े ध्यान से देखिए इसको, ये बड़ा जरूरी है, ये वाली जो हाइट होगी वो L√3/2, जो ये होगा ये x = L/2√3 होगा, और जो ये होगा ये यहां से यहां। अब ये ऐसा इसलिए निकाल के हम लोग रख रहे हैं कि अक्सर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड के जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां पर ये चीजें मिलेंगी। आपसे ये कहा जाएगा कि 3 वायर हैं, ऐसे रखे गए हैं और इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, उस वायर में करंट है चूंकि, ठीक, करंट की डायरेक्शन भी देगा वो कि तीनों की डायरेक्शन ऐसे सेम है, मतलब इधर से जा रही है, फिर इसमें इधर से, फिर इसमें इधर से, तो ये करंट आप ऐसे निकालते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन करंट के से अंदर की तरफ जाती हुई, तो ये डिस्टेंस फाइंड करना रहता वहां पे, है ना। ठीक इसी तरीके से जब आप उसमें सवाल लगाएंगे कि एक चार्ज यहां रख दिया गया, एक चार्ज यहां रख दिया गया, एक चार्ज यहां रख दिया गया, इन चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर पोटेंशियल, नेट पोटेंशियल कितना होगा, इस तरीके का सवाल जब आपसे पूछा जाएगा तो आप इस डिस्टेंस को निकालेंगे वहां पे। इसलिए इसका मतलब इसमें जितनी भी डिस्टेंस की बात है वो हम एक साथ करके रख लें, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, इसको नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं अब हम लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल, नोट कर लीजिए आगे यहीं पर, ठीक, आइसोसेलेस ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक, इसकी बात अगर करें तो ये कैसा होता है, नाम से ही क्लियर है कि दो बाहें इसकी सिमिलर होंगी इस तरीके से। अगर ये A है, ये भी A, ये मान लेते हैं B है, इसमें जो हाइट होगी ये H, ठीक, ये कैसे आएगी, पहले हाइट निकालेंगे फिर एरिया। इसके लिए जो हाइट आएगी वो हो जाती है, हाइट = कितना, हाफ आएगा पहले तो, ठीक, और A² 4a² - b² रूट में, ठीक, तो हाइट हो जाएगी हाफ 4a² - b², ये हो जाएगा, चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना, यही होगा। और जब एरिया की अगर हम बात करें, एरिया तो हाफ, यही चीज हाफ बेस इंटू हाइट, यानी यहाँ पे b हो जाएगा, ठीक है ना, ये बेस हो जाएगा इसका, ये बेस हम मान ले रहे हैं,
ठीक, तो ये हो जाएगा b/4। पहले तो आप इसको लिख लीजिए, ठीक, हाफ बेस इंटू हाइट, हाइट जो आई है उसी का मल्टीप्लाई फिर से, यानी ये b है, b समझते हैं ना, लेटर वाला b, यहाँ पे फिर से 4a² माइनस b², इस तरीके से। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। जब यहां तक आपने पढ़ लिया तो इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं सर्कल। ठीक है ना, इसको नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं सर्कल पे। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, सर्कल। ठीक, ये हो जाता है हमारा सर्कल। ठीक, इस तरीके से आप भी बना लीजिए। इस तरीके से सर्कल पूरा, अगर ना बना हो तो आप बना लीजिएगा अपने प्रकार वगैरह से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक ना, इस तरीके से बन जाएगा। ठीक, इसमें ये जो चीज होती है वो आर होती है, यानी इसको हम रेडियस बोलते हैं। इसके बारे में तो कुछ लिखना है नहीं, पेरीमीटर हम बात करते हैं। पेरीमीटर इसका होता है 2πr। ठीक, पेरीमीटर मतलब ये जो डिस्टेंस आप यहां से शुरू करिए और यहां तक आ जाए, मतलब इसको काट के खोल दीजिए। ठीक है ना, तो वो लंबाई जो हो जाएगी वो हो जाएगी 2πr के इक्वल। ठीक, अब आ जाइए इधर, एरिया, एरिया इसका हो जाता है कितना, πr², ये हो जाता है। अब अगर आपसे किसी ने ये कह दिया कि यहां से हमने ये और इस पर ये कट लगा दिया और इसमें हमने कह दिया ये एंगल थीटा, तो इस वाले पोर्शन का एरिया कितना होगा जितना ये कट है। ठीक, तो एरिया ऑफ एंगल थीटा। ठीक, तो एरिया ऑफ एंगल थीटा, डायमीटर आपको पता ही होगा, इसमें लिखने की जरूरत है नहीं, डायमीटर की बात करें तो 2r हो जाएगा। ठीक ना, एरिया ऑफ थीटा, तो थीटा अपॉन 360 डिग्री चूंकि पूरे का था, तो इंटू ये पूरा 360 डिग्री था, 360 का एरिया πr², तो थीटा का एरिया कितना हो जाएगा, थीटा अपॉन 360 इंटू πr²। आगे चलते हैं, इसी में आप देखिए दिया हुआ डिस्प्लेसमेंट। अगर आपसे, अब थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात आप समझ लीजिए, पहले इसको अलग लाइन से हम बना दे रहे हैं। अगर आपसे ये डिस्टेंस अगर आपसे पूछा जाए, ये देखिए, एक तो ये पूछा जाए कि ये इतना डिस्टेंस कितनी होगी, और जिसको हम डिस्प्लेसमेंट कह लें या डिस्प्लेसमेंट ही कह लेते हैं। ठीक ना, डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि फिजिक्स में हमारी भाषा जो रहेगी वो डिस्प्लेसमेंट के टर्म में रहेगी, इस तरीके से डी। और यहां से लेकर जो ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली, ये, इसका हम नाम ले दे रहे हैं डिस्टेंस। ठीक, तो डिस्प्लेसमेंट इसमें कितना हो जाएगा, यानी ये वाली दूरी। और देखिए अभी ये भी बचेगा, ये एंगल चूंकि थीटा है, इसको हम थीटा ही रहने दे रहे हैं। ठीक, ये एंगल कितना है, थीटा, और ये जो है इस तरीके से हम बना दे रहे हैं, ये वाली दूरी कितनी होगी, सिर्फ यहां से यहां तक। ठीक, इसको हम मान ले रहे हैं इसकी हाइट, इसको हाइट ही से डिनोट करते, बार बार इसको हाइट ही लिखा गया तो हाइट पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आगे चलते हैं। अगर आपसे पूछा जाए डिस्प्लेसमेंट कितना होगा इसमें, है ना, तो ये हो जाता 2r sin θ/2। अगर डिस्टेंस की हम बात करें तो ये कितना हो जाएगा, r इंटू थीटा। डिस्टेंस मतलब होता है चाप, आर्क, डिस्टेंस या आर्क आप कह सकते हैं इसको, आर्क। ये जो आर्क है इसकी लंबाई क्या होगी, है ना, रेडियस के टर्म में ये हो जाएगी। और ये जो हाइट है ये कितनी होगी, ठीक, हाइट, तो हाइट हो जाएगी हाफ। फिर उसके बाद आपने पढ़ रखा 4r² माइनस d², यानी ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसी का आपको स्क्वायर कर देना रहेगा, 4r² माइनस d²। ये हो गया सर्किल के बारे में सब कुछ। फिर से देख लीजिए, पेरीमीटर 2πr होता है, एरिया πr² होता है। एरिया अगर आपसे थीटा पूछा जाए तो थीटा पान 360 डिग्री इंटू πr², डिस्प्लेसमेंट 2r, यानी ये वाली चीज, ये इस पे हमने बकायदा दिखाया भी है शायद, ये देखिए ना यहाँ पे, ये वाली, ठीक है ना। तो डिस्प्लेसमेंट जिसको हम कैपिटल डी से कह रहे हैं 2r sin θ/2 हो जाएगा। थीटा हमें पता है। इसमें का डिस्टेंस अगर पूछी जाए आपसे, यानी आर्क पूछी जाए, आर्क की लंबाई पूछी जाए तो आप कहेंगे r थीटा। हाइट अगर पूछी जाए तो हाफ 4, क्योंकि ये भी r है ये भी r है, तो 4r² माइनस d²। अगर आपसे, अगर ये जो बना, ये ट्रायंगल बन रहा, अगर इक्विलैटरल हो गया तो आपसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, r² हो जाएगा सिंपली। तो आप 4r² माइनस r² करेंगे तो कितना आ जाएगा,
3r² और फिर उसके बाद r बाहर आ जाएगा, रूट में जो है 3 हो जाएगा, ठीक ना। तो ये भी विशेष ध्यान रखेंगे, अगर ये और फिर ये बराबर हो जाए तो वो इक्विलैटरल बन जाएगा, ये भी r हो जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं, इसी तरीके से आ गया क्यूब के बारे में आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, ठीक ना। बहुत सारी बातें होती हैं क्यूब में, और क्यूब इसलिए जरूरी है कि जब हम सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री में पढ़ते हैं केमिस्ट्री में, तो क्यूब से ही बहुत सारी चीजें दिखाई जाती हैं, ठीक है ना। जैसे यूनिट सेल बनाए जाते हैं उसी से पहले, तो फिर उसका टाइप ऑफ सेल्स कितने हो सकते हैं, बॉडी सेंटर्ड है, फेस सेंटर्ड है, ठीक है ना, सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर है, ठीक, बॉडी से फेस सेंटर्ड, जैसे HCP भी कहा जाएगा उसको, है ना। इस तरीके से सारी चीजें आएंगी, ठीक। तो आगे चलते हैं इसमें क्यूब। तो क्यूब बनाने का जो तरीका होता है वो सबसे सिंपल ये होता है कि आप पहले एक स्क्वायर बना लीजिए और फिर उसके बाद इसकी साइड्स को ऐसे आप बढ़ा लीजिए इसी लेंथ के बराबर, और जब आप इसको ऐसे मिलाएंगे सीधे सीधे, तो ये देखिए क्यूब बन के आपके तैयार हो गए, ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मान लेते हैं इसकी साइड कितनी a, यानी क्यूब का मतलब है कि सभी साइड्स कितनी a, ठीक। तो इसका जो आपसे क्या पूछेगा इसमें, सबसे पहले तो ये पूछेगा इसमें वॉल्यूम बता दीजिए इसका, तो आप कहेंगे बिल्कुल हमें तो आता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू a क्यूब। टोटल सरफेस एरिया अगर पूछा जाए, सरफेस एरिया समझते हैं, टोटल मतलब एक फेस का एरिया a² हो जाएगा, तो 6 फेसेस हैं कुल, तो कितना हो जाएगा 6a²। दूसरी चीज ये देखिए फेस डायगोनल, एक चीज होगी इसमें फेस डायगोनल, जिसको हम यहां दिखा दे रहे हैं, ये जो चीज होगी, यानी ये जब आप यहां से यहां मिलाएंगे, ये सिर्फ बाहर वाली फेस पे, ठीक। तो ये, लेकिन इस कार्नर से लेकर जब इस कार्नर को आपस में मिलाएंगे, या इस कार्नर से इस कार्नर मिलाएंगे, ठीक, तो उसको हम यहां दिखा दे रहे हैं, ये यहां पर, ठीक ना, ये इसको बोला जाएगा ये इसका बॉडी डायगोनल। बात समझ में आ रही, इस तरीके से, या यहां से यहां दिखाइए या यहां से यहां, ठीक, कुछ समझ में आ रहा है। ये अंदर से ये वाली लाइन जो ब्लू पे है, इसको हल्का सा हटा लीजिए, बन जाएगा आपका। तो इसमें दो चीजें आएंगी, एक फेस डायगोनल और एक बॉडी डायगोनल। तो फेस डायगोनल अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे बिल्कुल सर जी, ये तो हमें आता है, हम लोग तो ये बचपन में पढ़ के आ रहे हैं, ठीक। क्या हो जाएगा, चूंकि a√2। जब बॉडी डायगोनल आपसे पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे, यही चीज बॉडी डायगोनल, जो ये हम बना देते हैं, इसका मतलब ऊपर वाला सेम है, ठीक है ना, a√3, ठीक। अब इसी तरह से आएगा आपके पास क्यूबॉइड, क्या आएगा, क्यूबॉइड, इधर आ जाइए, हाँ, क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, ठीक, क्यूबॉइड हो जाता है, ये वो आई होता है शायद, ठीक है ना, आप देख लीजिएगा इसको, थोड़ा सा हमारा इसमें हाथ तंग है, लेकिन दिमाग बड़ा तेज है, ठीक है ना, इस मामले में सवाल समझिए, बाकी भावनाएं अपनी जगह आ जाइए। ये देखिए क्यूबॉइड बनाना था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, एक लाइन और बढ़ा लीजिए, और उधर बन पाएगा, नहीं बन पाएगा तो हम आगे कर दे रहे हैं, थोड़ा सा छोटा बना लेते हैं, क्या दिक्कत है, ये यहां पर बना लेते हैं, सिर्फ इतने से ही काम चल जाएगा। तो ये ऐसे बढ़ा लीजिए आप, इसी के बराबर ऐसे, फिर उसके बाद ये लाइन इस लाइन से मिला दीजिए, फिर ये लाइन इस लाइन से, फिर ये इससे, ठीक, ये जो है क्यूबॉइड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। जब ये वाला स्ट्रक्चर क्यूबॉइड हो जाएगा तो इसमें आपसे क्या पूछा जाएगा, वॉल्यूम। तो आप इसमें लिखते थे, अगर आपको याद हो तो, लेंथ, विड्थ, और इसको अगर ये लेंथ, मान लीजिए ये लेंथ लिखिए तो ज्यादा सही रहेगा, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन कुछ इसी तरीके से थी, इसको लेंथ ले रहे हैं तो इसको विड्थ और इसको हाइट। चलिए तो हम बात करेंगे किसकी, वॉल्यूम की सबसे पहले। तो वॉल्यूम अगर इसमें हम लिखेंगे, क्या लिख देंगे, LBH, लेंथ, विड्थ और हाइट का मल्टीप्लिकेशन वॉल्यूम हो जाता है। अगर टोटल सरफेस एरिया पूछा जाए, ठीक, तो आप क्या लिखते थे, देखिए एक का सरफेस एरिया कितना होगा, कहेंगे LB, इस वाली ऐसी साइड कितनी मिलेंगी, 2, तो इसलिए 2 पहले लिख लेते थे, फिर उसका लिखते थे LB प्लस BH प्लस LH, इस तरीके 2 टाइम्स ऑफ ये इन सब चीजों का सब, क्योंकि भाई एक ऊपर है, एक नीचे, एक इधर 6 फेसेस हैं, तो देखिए 6 होनी चाहिए, 6 का एरिया अलग अलग आएगा, आप मतलब 2 का एरिया तो सेम हो जाएगा, एक ऊपर वाली, एक सबसे ऊपर है जो एक सबसे नीचे है, उनका एरिया सेम हो जाएगा, तो 2 टाइम्स उसका करना पड़ेगा,
तो इसको इस तरह से लिख लेते थे। अब आ जाइए इसमें बॉडी डायगोनल, ठीक, बॉडी ये कितना हो जाएगा, कहेंगे रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक, इस तरीके से कर देंगे तो ये आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे चलते हैं, इसमें सिलेंडर की हम बात करेंगे, इस तरीके से आगे कहां हम बात करेंगे अब सिलेंडर की, ठीक। सिलेंडर ये सॉलिड या फिर हॉलो कोई भी हो सकता है, ठीक। इसमें किसकी एक्सिस मान लेते हैं, इस तरीके से गुजरी होती है, और जो ये रेडियस होती है यहां से यहां तक ये आर होती है, और ये मान लेते हैं इसकी लेंथ, सिलेंडर की लंबाई है। अब ये सॉलिड या हॉलो कुछ भी हो सकता है। याद रखिएगा आपको सिलेंड्रिकल सेल, अगर आपसे कहा जाए सेल तो इसका मतलब एक सिलेंडर के अंदर दूसरा सिलेंडर भी रखा हुआ है जो जिसकी एक्सिस कॉमन है। अगर आपसे पूछा जाए सिलेंडर सिर्फ सिलेंडर है, ठीक है ना, तो सॉलिड और हॉलो, तो आप ये समझेंगे कि हॉलो में तो एक रेडियस और होगी, लेकिन हम आमतौर पे ये मान लेते हैं वो रेडियस जो कैपिटल, मान लीजिए एक, अगर आपने बिल्कुल हल्का सा आपने इसमें कुछ नहीं भरा तो इसकी जो सरफेस होगी एक अंदर वाली और एक बाहर वाली, अंदर वाली से सेंटर की दूरी और बाहर वाली से सेंटर की दूरी को हम एक ही मान लेते हैं, वो आर। तो इसलिए सिलेंडर आर या फिर कैपिटल आर, सॉरी बाहर या आउटर, या मतलब यूं कह लीजिए कि सॉलिड या हॉलो दोनों के लिए एक ही चीज पढ़ते हैं। जब हमसे ये कहा जाए कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर, तब हम ये मानेंगे कि इसमें एक चीज और ऐड करी गई है, यानी एक सिलेंडर और इसमें रखा गया है, वो कुछ इस तरीके से, मतलब ये इसकी अभी बना देंगे उसको, बात समझ में आ रही। अभी फिर से इसको अगर देखना चाहें तो यहां देख सकते हैं, यहीं पर अगर आपसे ये कहा जाए कि कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर है, मतलब एक रेडियस कैपिटल वाला, फिर एक छोटा सा ये सिलेंडर इसके अंदर फिट किया गया, ये अब इसकी रेडियस आर हो जाएगी और बड़े वाले की रेडियस इसी सेंट्रल एक्सिस से कैपिटल आर, ये चीजें ध्यान रखनी है हमें थोड़ी सी, है ना। ये रेडियस छोटे वाले की आर और बड़े वाले की कैपिटल आर, ठीक, इस तरीके से हम बना लेंगे। तो बात समझ में आ रही। तो दोनों में अंतर, ये कॉन्सेंट्रिक या सिलेंड्रिकल सेल कह देंगे इसको, या कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर। और सिर्फ सिलेंडर बोला जाए तो ये हॉलो और सॉलिड दोनों के लिए एक ही बात हो गई, ठीक। तो इसमें आपसे क्या पूछा जाएगा, सबसे पहले इसमें पूछा जा रहा है कर्व सरफेस एरिया, ठीक। पहले तो कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, चूंकि कर्व सरफेस एरिया अगर हम बात करें तो पाई आर एल हो जाता है, सॉरी 2 पाई आर एल हो जाता है, कितना होता है 2 पाई आर एल, ठीक। अगर टोटल सरफेस एरिया अगर पूछा जाए, टोटल सरफेस एरिया तो कितना हो जाएगा, पाई आर और हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें 2 पाई आर आर प्लस एच, ये हो जाएगा 2 पाई आर प्लस एच, इस तरीके से। क्यों, क्योंकि भैया ये पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर, और फिर ये जो आपने निकाला है एच एल लिख दीजिए उसकी जगह, जहां एच है वहां एल लिख दीजिए, ये लिख दीजिए एच, ठीक। आप एच और एल कुछ भी लिख सकते हैं। और इसका वॉल्यूम पूछा जाए तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, कितना हो जाएगा वॉल्यूम। ये चीजें अक्सर भूल जाती हैं, लेकिन हम लिखे रहेंगे तो कम से कम ये तो रहेगा कि तुरंत वहां से देख लेंगे, ठीक। ठीक इसी तरीके से अगर कॉन्सेंट्रिक सर्किल, इसका अगर वॉल्यूम पूछ लिया जाए तो क्या होगा, यही चीज रहेगी, बस क्या बदलेगा, ये समझ में आ रही, पाई आर स्क्वायर एच टोटल सरफेस एरिया ऊपर वाली, और ये पूरा कर्व सरफेस, ये भी मतलब दोनों को मिला के ये कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच या एल कह लीजिए। वॉल्यूम की अगर हम बात करें इसमें, इसके लिए तो पाई एच, पहले आप लिखेंगे पाई एच, ठीक, फिर ब्रैकेट में कैपिटल आर प्लस आर, फिर ब्रैकेट में कैपिटल आर माइनस आर, इस तरीके से आप लिख लें, ठीक। तो ये हो जाता है आपका कॉन्सेंट्रिक के लिए। अब आगे चलते कोन, इसको नोट करिए, कोन पढ़ेंगे हम लोग, क्या पढ़ेंगे, कोन, ठीक। तो अब हम लोग देखते हैं कोन क्या होता है, ठीक ना, ठीक। तो इस तरीके का जो स्ट्रक्चर होता है, जो ऐसे रहेगा, ये इस तरीके का, और यहां से ये देखी रहेगी क्या आपको रेडियस, ये यहां से जो ये दूरी होती है वो होती है रेडियस, और ये जो इसकी होती है ये होती है एच, यानी हाइट एच, और ये जो डिस्टेंस होती है इसको स्लैंट हाइट बोलते हैं, ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं, स्लैंट हाइट, एल इज इक्वल टू जो होता है इसमें स्लैंट हाइट होता है, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई।
चलिए तो आगे हमसे कहा जाएगा इसमें स्लैंट हाइट पहले निकाल के बताइए। तो पाइथागोरस थ्योरम किस दिन काम आएगी भाई, उसका भी तो टाइम टाइम से इस्तेमाल किया जाएगा वरना खराब हो जाएगी, है ना। अगर ठीक पाइथागोरस थ्योरम का समय समय से अगर इस्तेमाल नहीं किया जाए तो पाइथागोरस थ्योरम खराब हो जाएगा समय से, ठीक ना। इसलिए इसका इस्तेमाल कर लीजिए। तो क्या हो जाएगा, एल इज इक्वल टू, आपको ये चाहिए तो आपको सबसे पहले वो भैया ने बता ही रखा है कि ये कर देना बाबू, ये कर देना, ठीक। स्लैंट हाइट आ गई। अब आपसे पूछा जाए कर्व सरफेस एरिया, यानी सिर्फ कर्व सरफेस एरिया, इस नीचे वाले को छोड़कर, तो क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया, ये हो जाता पाई आर एल। अगर आपसे टोटल सरफेस एरिया पूछ लिया जाए तो आप क्या लिखेंगे, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस एच, ठीक, नहीं एल प्लस आर, सॉरी एच नहीं, एल प्लस आर, ठीक। पाई आर स्क्वायर चूंकि और जोड़ना है, ये वाला जोड़ना है, हाँ वही होगा, ठीक है। पाई आर स्क्वायर जोड़ दीजिए, इसी में आ जाएगा, ठीक। अगर वॉल्यूम आपसे पूछ लिया जाए इसमें कि उसका वॉल्यूम बताइए, कितना हो जाता है, 1/3, ठीक। हमने कुछ गड़बड़ लिख दिया, ठीक, 1/3, उसके बाद पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, ये हो जाता है इसका वॉल्यूम। अब आगे चलते हैं हॉलो स्फीयर। हॉलो या सॉलिड दोनों के लिए बात एक ही होगी, कंसेंट्रिक यानी स्फेरिकल सेल अगर कहा जाए तो इसका मतलब वो अलग बात होगी। बातों पे ध्यान दीजिए, आपसे कहा जा रहा स्फेयर, सिर्फ और सिर्फ स्फेयर, ठीक। फॉर्मूले दोनों के लिए बराबर रहेंगे, आपसे कर कहा जाए हॉलो या फिर सॉलिड, ठीक। अब इसको फुटबॉल लाइक बनाएंगे और उसमें कुछ भर देंगे, जैसे एक होता है ना फुटबॉल, तो वो अंदर से सुना है कि खाली भी होता है, अगर उसको आप भर दीजिए तो सॉलिड हो गया, ठीक। तो अगर हम इस तरीके से उसको बना लें और ये मान लें कि ये इस तरीके से इसमें ऐसी चीजें हैं, ऐसे, ठीक। इसका अपना एक रेडियस होगा, ये रेडियस है। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कॉन्सेंट्रिक स्फीयर है, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर मतलब यानी एक स्फीयर के अंदर दूसरा स्फीयर भी रखा हुआ है, ठीक। तो हॉलो और सॉलिड की मतलब एक ही बात हो जाएगी, केवल और केवल क्या फर्क, वॉल्यूम भी सेम आएगा उसका, वेट में फर्क आएगा, बाकी कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम, ये सारी चीजें सेम आएंगी, चाहे वो कर्व हो, सेम रेडियस वाला हो तो सबकी सेम आएंगी, लेकिन वेट अलग अलग आएगा उसका। लेकिन जब आपसे कॉन्सेंट्रिक कहा जाए तो इसका मतलब कुछ और बात करी जा रही है, मतलब ये कि एक ये है और एक ये, और इस चीज को बोला जाएगा स्फेरिकल सेल। अगर ये हॉलो है मतलब एक छोटा खाली गोला, छोटा एक खाली गोला, और उस छोटे गोले को बड़े खाली गोले के अंदर भर दिया जाए तो जो संरचना प्राप्त होती है या जो स्ट्रक्चर हमें मिलता है वो क्या हो जाता है, वो पूरा स्ट्रक्चर, उसे बोलते हैं स्फेरिकल सेल। क्या बोलते हैं, स्फेरिकल सेल। तो जो सवाल हमसे पूछा जाता है कि मान लीजिए एक स्फेरिकल सेल, इसके अंदर चार्ज क्यों रखा गया और ये, तो वहां पर सेल शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, सिलिंड्रिकल सेल, स्फेरिकल सेल ऐसे बोला जाता है ना। तो स्फेरिकल सेल जब भी बात करें तो इसका मतलब ये हॉलो स्फीयर या सॉलिड स्फीयर की नहीं बल्कि दो स्फीयर हैं, हॉलो और एक बड़ी रेडियस है, इस छोटी रेडियस है, दोनों अंदर एक मतलब बड़ी रेडियस के अंदर छोटे वाले को रख दिया गया। बात समझ में आ गई, बिल्कुल। चलिए तो इसमें अब हम क्या देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे टोटल सरफेस एरिया, ठीक ना। टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। आ जाइए, अब आती है बात वॉल्यूम, दो ही चीज तो बस देखनी होती है, वॉल्यूम अगर देखना हो ये दोनों के लिए है तो कितना हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब, ये भी हो जाता, इसका वॉल्यूम हो गया। अब चूंकि क्या बचा, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर अगर बचा, इसका वॉल्यूम अगर निकालना हो इसका, तो देखिए इसके वॉल्यूम के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, 4/3 पाई, पहले तो ये 4/3 पाई और फिर बड़ी वाली क्यूब का बड़ी रेडियस का क्यूब माइनस छोटी रेडियस का क्यूब, इस तरीके से, ठीक। अब आ जाइए सेमी स्फीयर, एक चीज आएगी, ये कॉन्सेंट्रिक है, ठीक है ना, स्फेरिकल सेल, इसको क्या बोलेंगे, कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सेल ये बोलते हैं, ठीक है ना। अब आ जाइए सेमी स्फीयर, ठीक, ये बिल्कुल आखिरी हमने पढ़े जा रहे हैं भैया, सेमी स्फीयर क्या होता है, ये चीजें एक जगह लिखने रहेंगे तो बड़ा आसान रहेगा। एक बात, सेमी स्फीयर मतलब किसी स्फीयर को आप कट कर दीजिए, हॉलो हो या सॉलिड, उससे हमें कोई मतलब नहीं, हम सिर्फ उसकी प्रॉपर्टी देख रहे हैं खाली अभी, ठीक ना। ये आर है, ठीक, ये रेडियस कितनी, आर। चलिए तो इसमें टोटल सरफेस एरिया अगर पूछा जाए तो 3 पाई आर स्क्वायर हो जाता है, कितना हो जाता है टोटल सरफेस एरिया, 3 पाई आर स्क्वायर।
अगर आपसे वॉल्यूम पूछ लिया जाए 2 ही बातें पूछी जाएंगी। तो यहाँ कितना था 4/3, तो यहाँ हो जाता है 2/3 पाई आर क्यूब। बस इतनी बात आपको नोट कर लेनी। ठीक, अगर कर्व सरफेस एरिया पूछ लिया जाए, एक चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट है, कर्व सरफेस एरिया, जो मतलब ये वाला ना हो, केवल ये ऊपर ऊपर, इसको लिख लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये हो जाता है 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक ना, 2 पाई आर स्क्वायर, ये नोट कर लीजिए इतना। तो इतने फॉर्मूले हैं जो फिजिक्स में कहीं ना कहीं इनकी जरूरत पड़ेगी, इन स्ट्रक्चर्स की जरूरत पड़ेगी, इनके फॉर्मूलों की जरूरत पड़ेगी। ठीक ना, जैसे आपसे कहीं पर कहा जाएगा कि एक सिलेंडर है, सॉरी एक स्फेरिकल सेमी स्फेयर है, इसके इस पॉइंट पर चार्ज रखा हुआ है, और आपसे ये कहा जाए कि यहां पर या पूरे ऐसे चार्ज रखा हुआ, मतलब पूरे इसके स्फेयर पर चार्ज रखा हुआ, इसके सेंटर पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड बता दीजिए, है ना। तो आप इंटीग्रेट करके बकायदा निकालते हैं थीटा एंगल लेके, फिर उसका पूरा इंटीग्रेट करते हैं, तो इस तरीके से आता है। ठीक ना, तो इसलिए इनकी जरूरत हमें पड़ेगी, तो इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लेंगे डिफरेंशिएशन के साथ क्यों करते हैं, हम बायो वाले हैं, और फिजिक्स में हम लोग डिफरेंशिएशन कैसे करें और क्यों करें और कब जरूरत पड़ती है डिफरेंशिएशन की। ठीक है ना, तब तक के लिए धन्यवाद। खूब मेहनत से इसको याद कर लीजिए, जितना बेसिक मैथ हमने पढ़ाया है आप एक कॉपी बनाइए और उसको लिखिए सारा कुछ, केवल स्क्रीनशॉट ले लेके सारी बातें एक जगह लिख के रख लीजिए। आप कभी मन करे तो देख लिया करिए, उसको जोर देकर ऐसा नहीं रटना है कि बिल्कुल, हाँ अगर आपने रट लिया, बिल्कुल समझ लिया, तो आपके लिए फिजिक्स बहुत आसान हो जाएगी, इसमें तो कोई शक नहीं। ठीक है ना, अगर आपका मन नहीं है कि ये तो क्या याद करें, सब आता है, तब भी आप लिख के रख लीजिए, क्योंकि वो आप कहीं फिजिक्स में ऐसी जरूरत पड़ी कि आपको ये वाली मैथ कहां से मिलेगी, तो आपको पता चल जाएगा कि सर ने बेसिक मैथ पढ़ाया है, उसमें हम देख लें तो हमारा काम बन जाएगा। ठीक है ना, इसलिए बहुत जरूरी है कि आप चूंकि 12th में 11th में पढ़ रहे होंगे, कुछ लोग 12th में भी होंगे, कुछ नीट की तैयारी भी कर रहे होंगे कहीं जाकर, तो वो इन चीजों से मतलब काफी जूझते हैं कि ये कहां से आ जाता है, क्या है ये, कहां यूज करेंगे इसका, है ना। इसलिए इन चीजों को अगर एक जगह आप सुरक्षित रख लेंगे और समय समय पर देखते रहेंगे, तब भी आपका काम बन जाएगा। बिना परेशान हुए, बिना सोचे समझे, बिना दिमाग लगाए आप इसको नोट कर लीजिए सारी चीजें। एक तरफ से पूरी बेसिक मैथ जितने लेक्चर्स पढ़े हैं, अभी और भी आएंगे कि सारा बेसिक मैथ पूरा एक बार में पढ़ लिया। उसके बाद जब फिजिक्स शुरू करेंगे तो बहुत आसान लगेगी, क्योंकि हम सारी चीजें बताते जाएंगे आपको कि ये देखिए यहां हम पढ़ क्या रहे थे। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दोबारा से धन्यवाद। ठीक।